नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी पहला राज्य जहां पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया अब घर बैठे। यह बात मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमीन की पैमाइश, रजिस्ट्री, नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को लेकर कई बार कही और आखिरकार गुरुवार को इसके समाधान के लिए नई व्यवस्था लॉन्च कर दी। गुरुवार दोपहर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रखे गए कार्यक्रम में सीएम ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सीएम ने यह दावा भी किया कि मध्य प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां बिना रजिस्ट्रार दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे आसानी से जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी पर कितना लोन बकाया है इसे भी चेक किया जा सकता है। विजयपुर उपचुनाव से पहले सीएम मोहन की बड़ी घोषणा। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव से पहले यहां पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार सौगातों का पिटारा खोला। सीएम ने विजयपुर के वीरपुर में चंबल नदी पर मप्र राजस्थान के बीच पोंटून पुल, ड्रमों के ऊपर तैरता पुल, सरकारी कॉलेज और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा की। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। 7 मिनट में रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रोपवे का काम शुरू हो गया है। इसका श्री गणेश महाकाल मंदिर क्षेत्र की गणेश कॉलोनी से हुआ है। यहाँ डी बोर्डिंग स्टेशन बनेगा। फिलहाल तकनीकी विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र में खुदाई करवाकर मिट्टी परीक्षण करने में जुटी हुई है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर डी बोर्डिंग स्टेशन निर्माण के लिए ड्राइंग फाइनल होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवे के लिए 189 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन 22 तक। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 22 अक्टूबर तक एमपी ई सर्विस पोर्टल से मऊगंज जिले में आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से करना होगा। आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। एमपी में 3 सीनियर आईएएस के तबादले। विधानसभा क्षेत्र विजयपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के पहले श्योपुर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड को हटा दिया गया है। जांगिड सीधी भर्ती के आईएएस हैं और अब उनकी जगह 2013 बैच की प्रमोटी आईएएस अधिकारी किशोर कान्याल को श्योपुर कलेक्टर बनाया है। कान्याल वन महकमे में उप सचिव के रूप में पदस्थ हैं और माना जा रहा है कि वन मंत्री रामनिवास रावत के विभाग में पदस्थ होने का फायदा उन्हें मिला है। जारी आदेश में श्योपुर कलेक्टर जांगिड को अब निवाड़ी कलेक्टर बनाया गया है। शिवपुरी को जल्द मिलेगी एयरपोर्ट की सुविधा। शिवपुरी जिले को जल्द ही एयरपोर्ट की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल अकाउंट के जरिए दी है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में जारी विकास की श्रृंखला के बीच आज संसदीय क्षेत्र के मेरे परिवारजनों के लिए एक और शुभ समाचार आया है। शिवपुरी में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद अब शीघ्र शिवपुरी में नवीन एयरपोर्ट बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे सिर्फ शिवपुरी नहीं बल्कि समूचे संसदीय क्षेत्र के विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। बीजेपी नेता ने लगाया राहुल गांधी का जलेबी बनाते पोस्टर। रीवा में भाजपा नेता ने शहर के सिरमौर चौराहे में एक विवादास्पद पोस्टर लगा दिया है। चौराहे में लगे एक पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी के लगाए गए इस पोस्टर में एक तरफ राहुल गांधी जलेबी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लिखा गया है कि अरे जलेबी, अपनी जाति तो बता रे। कामकाजी महिलाओं को सरकार का बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की सर्विस वुमेन को सरकार ने बड़ी सौगात दी गई है। मोहन सरकार प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 10 शहरों में कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं को 100% सुरक्षा देने का दावा कर रही है। वे महिलाएं जो अपने शहर और घरों से बाहर आकर काम कर रही हैं, उन्हें सरकार हॉस्टल की सुविधा देगी। वे कम दरों पर ज्यादा सुरक्षा वाले रूम ले सकेंगी। शहरों में नौकरी करने वाली महिलाएं कामकाज कर किराए से रहकर जीवन यापन कर रही है, उन्हें भी हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। पिछोर विधायक को फेसबुक पर लिखी गालियां। शिवपुरी जिले की पिछोर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पिछोर विधायक और एक अन्य के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने वाले पर आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल देवेंद्र पुत्र जागेश्वर प्रसाद तिवारी निवासी शिवपुरी रोड पिछोर ने गुरुवार को पिछोर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने देवेंद्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
NSUI का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले सप्ताह छात्र छात्राओं को भगत सिंह की जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद 27 सितंबर को छात्र छात्राओं द्वारा भगत सिंह की जयंती मनाई गई। गुरुवार को विश्वविद्यालय के कुलपति ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को कार्यकारिणी गठन के लिए न केवल अनुमति दी बल्कि समाज शास्त्र विभाग का हॉल भी उपलब्ध कराया है। दुर्गाष्टमी के अवसर पर 11 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले में वर्ष 2024 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी अधिसूचना 11 अक्टूबर शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी महानवमी का स्थानीय अवकाश संपूर्ण हरदा जिले के लिए घोषित किया गया है। यह अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होंगे। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर खरगोन पहुंचेंगे CM यादव। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दशहरा यानी 12 अक्टूबर को खरगोन जिले के महेश्वर में शस्त्र पूजा करेंगे। CM अहिल्या देवी के किले में राहगद्दी पर पहुंचकर पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान CM यादव आम सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही 83 करोड़ 29 लाख के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा श्रीमद् भागवत मां रेवा गौशाला में गो पूजन करेंगे। CM के महेश्वर प्रवास को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। इंदौर में नाबालिग के साथ गरबा खेलते पकड़ाया आमिर खान। इंदौर के हीरानगर में बुधवार रात गरबा पंडाल में फिर एक वर्ग विशेष के युवक को पकड़ा गया। वह नाबालिग लड़की के साथ गरबा कर रहा था। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसे लेकर बालाघाट पुलिस से भी संपर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार अमन उर्फ आमिर खान लड़की को अपहरण कर इंदौर लाया था। हिंदू जागरण मंच से जुड़ी महिला कार्यकर्ता ने इसकी जानकारी संगठन के लोगों को दी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। भिंड में खुदाई के दौरान निकली माता की प्रतिमा। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के सोई का पूरा गांव में नवदुर्गा पर्व की अष्टमी पर खुदाई में एक देवी प्रतिमा निकली। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की 3 साल की बालिका को देवी ने सपने में दर्शन दिए, जिसके बाद बालिका की निशानदेही पर उसके पिता ने खुदाई करवाई। गांव के लोग इसे दैविक चमत्कार बता रहे हैं। गांव के छोटू कौशल ने दैनिक भास्कर को बताया कि मेरे गांव में रहने वाले विशाल पिता सुखदास शाक्य की 3 साल की बेटी कशिश पिछले कुछ दिनों से लगातार परिवार को यह बता रही थी कि गांव से कुछ ही दूरी पर माता की प्रतिमा जमीन में है। इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग। दशहरा और दीपावली पर त्योहारी सीजन में इंदौर से चलने वाली ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग है। मुंबई दिल्ली रूट पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। इसके अलावा फ्लाइट में फेयर 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है। यह फेयर आने वाले समय में और बढ़ेगा। दीपावली के आसपास मुंबई के लिए फेयर 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। इंदौर में रोज रात 10 बजे बाद मेट्रो की टेस्टिंग। जनवरी 2025 में सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 6 किलोमीटर के हिस्से में कमर्शियल रन शुरू होना है। इसमें अब सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा है। स्टेशनों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मेट्रो रेल कारपोरेशन के MD हर हफ्ते यहां मौका मुआयना कर रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को भी बैठक हुई। डिपो में अभी तक मेट्रो ट्रेन के 7 सेट इंदौर पहुंच चुके हैं। रोजाना रात 10 बजे बाद ट्रेन की टेस्टिंग चल रही है। किराएदारों को लगेगा झटका। GST की 54वीं बैठक के बाद अब केंद्र सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान किराए पर लेने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यदि किसी GST में रजिस्टर्ड व्यक्ति ने कोई प्रतिष्ठान किराए पर लिया तो उसे किराए का 18% टैक्स देना होगा। अब तक के नियम के मुताबिक यदि मकान मालिक रजिस्टर्ड था तो उसे ही टैक्स भरना पड़ता था। हालांकि अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों GST में रजिस्टर्ड नहीं तो किसी को टैक्स नहीं भरना होगा। दशहरा पर्व पर छिंदवाड़ा में भारी वाहन रहेंगे। प्रतिबंधित छिंदवाड़ा में दुर्गोत्सव। दशहरा पर्व के दौरान श्रद्धालु पैदल और दुपहिया चौपहिया वाहनों से शहर में विराजी दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए निकलेंगे। इस दौरान यातायात की सुगम और सुरक्षित व्यवस्था बनाने यातायात विभाग द्वारा यातायात डायवर्सन की व्यवस्था बनाई गई है। 11 से 13 अक्टूबर तक सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 2 दिनों तक चली पशुपतिनाथ मंदिर के दान की गणना। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में रखी दान पेटियों की गणना गुरुवार को पूरी हुई। करीब 1.5 महीने बाद दान पेटियों को खोला गया, जिसमें मंदिर प्रबंध समिति, प्रशासन और ट्रेजरी अधिकारियों की मौजूदगी रही। दान पत्रों की गणना 2 दिनों तक चली। पहले दिन बुधवार को 12,24,500 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। दूसरे दिन गुरुवार को 6,79,000 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। 713 रुपए की राशि मिली। इस तरह कुल दान राशि
4,213 रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही 40 ग्राम चांदी के छोटे आभूषण और विदेशी मुद्रा भी मिली, जिन्हें भक्तों ने बाबा पशुपतिनाथ को अर्पित किया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के 11 लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एडवांस में अक्टूबर महीने की सैलरी दे सकती है। सरकार कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने पर विचार कर रही है और इस पर अंतिम फैसला सीएम मोहन यादव को लेना है। सरकार अगर कर्मचारियों को एडवांस में सैलरी देती है तो ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और वो दीपावली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। जल्द स्लीपर कोच के साथ चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस को स्लीपर कोच के साथ चलाएगी। इसके लिए रेलवे की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मंडल में जंक्शन से निकलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति से नई दिल्ली के बीच चल रही है, जिसमें अभी ऐसी चेयर कार के साथ चल रही है। लोगों की लगातार मांग के बाद रेलवे जनवरी 2025 तक स्लीपर कोच के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है। महंत यति के खिलाफ कोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायक। महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान को लेकर दिए विवादित बयान के बाद देश भर के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं लगभग देश के हर पुलिस थाने में समुदाय के लोगों द्वारा झापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि मामले को लेकर पुलिस में केस दर्ज करने के लिए झापन सौंपा गया था, बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि पुलिस की इसी लापरवाह रवैये के चलते वो न्याय की मांग लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। अक्टूबर का महीना मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से भरपूर है। भोपाल में तो स्थानीय अवकाश को मिला लिया जाए तो कर्मचारियों को अक्टूबर महीने में सीधे 12 दिनों की छुट्टियां मिल रही हैं। अक्टूबर महीने के 5 में से 3 हफ्ते तो ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी लेने पर लंबे वीकेंड का मजा मिलने वाला है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की अक्टूबर महीने में छुट्टियों को लेकर बल्ले बल्ले है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।